नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं उसको लेकर के यहाँ पे आया हूँ। और उस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका है वो, और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये 3 मैंने रिएक्शंस को लिया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक इसको देखते हैं। पहला आपका दोस्तों क्या है, लेड नाइट्रेट। यह दोस्तों लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो आपका वो डिकम्पोज होगा। तो जो डिकम्पोजिशन दोस्तों हीट के प्रेजेंस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड आपके 3 तरह के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका दोस्तों, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लेड नाइट्रेट है, जनरली ये वाइट कलर का आपका होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। जब इसको हम हीट करते हैं, डिकम्पोज होता है, तो लेड ऑक्साइड रेडिश कलर का आपका या डार्क ब्राउनिश कलर का आपका कंपाउंड बनता है, या येलोइश कलर रेडिश ब्राउन कलर का आपका जो कंपाउंड बनता है लेड ऑक्साइड। और साथ में आपकी दोस्तों यहाँ पे NO2 गैस निकलती है। और सबसे बेस्ट मेथड है इस गैस को पहचानने का दोस्तों, वो ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में आपकी निकलती है। कैसी, ब्राउन फ्यूम, आपका जो भूरे कलर की गैस के फॉर्म में दोस्तों आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और साथ में दोस्तों क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। तो ये जो पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों आपका है लेड नाइट्रेट का, ये एक्टिविटी फॉर्म में भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या ये आपका जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसका, लेड नाइट्रेट का। बनता क्या दोस्तों, लेड नाइट्रेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं आपका दोस्तों क्या है, फेरस सल्फेट। क्या दोस्तों, फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। अगर .7H2 लगता है तो इसको हम लोग दोस्तों ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। आपका वही है बेसिकली। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट भी करेंगे, एनर्जी हीट के फॉर्म में देंगे, तो कैसा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि जो आपकी इवॉल्विंग गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। हम मॉइस्ट लिटमस पेपर जो आपका है, ब्लू लिटमस पेपर, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे जहाँ से आपकी ये SO2 गैस रिलीज हो रही है। तो अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर दोस्तों रेड में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है वो आपकी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो काफ़ी इजी टेस्ट है। तो ये भी आपको दोस्तों लर्न करना होगा कि फेरस सल्फेट का अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपकी दोनों गैसें होती हैं दोस्तों, ये सफोकेशन फील कराती हैं। इसके एटमॉस्फेयर में अगर आप ब्रीथ करेंगे तो आपको सफोकेशन फील होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग लेते हैं क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला जो दोस्तों हमारा कंपाउंड है क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसको भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे और थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे। तो दोस्तों आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। साथ में कौन सी गैस देगी, CO2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज होगी और वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स। जो बेकरी आपका है दोस्तों, वहाँ पे ये कंपाउंड्स आपका यूज होता है, साथ में टार्ट्रिक एसिड के साथ यूज होता है। तो एज अ बेकिंग सोडा आपका बेकिंग पाउडर के फॉर्म में ये यूज होता है।
और इसको जब हम लोग दोस्तों फूड वगैरह में डाल करके अपना हीट करते हैं तो वहाँ पे जो CO2 गैस निकलती है, इससे जो आपके फूड प्रोडक्ट है दोस्तों वो फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका यूज़ बेसिकली हम लोग खाना वगैरह जो आपका बनाते हैं, इसमें किसी चीज़ को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाना होता है, बेसिकली बेकरीज में आपका यूज़ होता है केक और ब्रेड को बनाने में, जहाँ पे आपका CO2 जो गैस निकलती है या आपकी हैवी गैस होती है तो वहाँ पे स्मॉल पोर्स का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों आपके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी किस तरह का डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से दोस्तों आपका जो कुछ कंपाउंड होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें आपका वाटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस निकलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर पूछा जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर फर्दर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द एग्जाम व्यू ऑफ द 2023 के पर्पज से, ये मैंने आपको यहाँ पे 3 कंपाउंड्स लिए हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन लर्न हो जाना चाहिए, ताकि आपका अगर इनसे कहीं भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पुटअप होता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। मैं एक बार साइड हो जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों कुछ और कंपाउंड्स के बारे में डिकम्पोजिशन बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो आपका थर्मल ना होकर के कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा।